हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। और आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, या ये कह सकते हैं कि हमने जो पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े हैं उनमें ही कुछ काफ़ी सारे ग्राफ को हम लोग आज देखेंगे, और उससे एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं ये चीज़ें जानेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों, लेकिन इसे जानने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले वो मैथमेटिक्स आपको समझाऊंगा, देन ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन मैं निकलवाऊंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन आप खुद करेंगे उसके बाद। ठीक है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारे पास इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। तो जो बच्चों ये फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बताई। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एंगल आएंगे, जो हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पढ़नी है ना। मान लीजिए साइन थीटा है, ठीक है, अगर हमारा थीटा क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना, समझ रहे हो, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये कहां लाई करेगा, ये यहां लाई करेगा कहीं 45। इसी तरह से वो क्या कह सकता है, आपको साइन 90 माइनस थीटा बोल देगा। क्या बोलेगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में कहां लाई करेगा, साइन को मत देखो, सिर्फ हमें क्या देखना है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा, इसका मतलब कहीं इसके अंदर ये लाई करेगा। ठीक है, तो यहां जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल, वो हमेशा कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? उसके बाद बच्चों जब हम इधर चलेंगे, ठीक है, तो यहां कौन सा लाई करेगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों ये जो लाइन है हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 180 डिग्री। समझ रहे हो, ये तो 90 बना रहा है ना, ये लाइन आपस में कैसी बना रही है, 180 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं मान लीजिए इससे इधर चलता हूं, तो हमारे पास, आप खुद सोच के बताइए कि एंगल क्या लाई करना चाहिए इस वाले क्वाड्रेंट में 180 डिग्री के अकॉर्डिंग। आप सोचो, यहां से हम इधर इधर चलेंगे तो जो एंगल की वैल्यू है ऑलवेज विल बी लेस देन टू द 180 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में जितना भी हमारे पास आएंगे एंगल, वो ऑलवेज क्या होंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। ठीक, अगर मैं अब एंगल में चलूं, यहां तक 90 था, यहां आया 180 हो गया, अब यहां से यहां तक चलूंगा तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 में 90 और जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 270। इसी तरह से अगर इधर चलूंगा तो यहां क्या लाई करेगा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, और इससे बच्चों जब इधर चलूंगा यहां क्या लाई करेगा, 270 प्लस थीटा। और इस वाली लाइन पे पहुंच जाऊंगा जब मैं पूरा घूम करके, तो 360 एंगल हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां जो लाई करता है वो एंगल लाई करता है 360 माइनस
थीटा, और यहाँ जो लाई करता है वो होता है 360 प्लस थीटा। एक बात तो ये हो गई क्लियर। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी एंगल साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें ऑल पॉजिटिव, याद रखेंगे ये वाली बात। इसको क्लियर करता हूं। जो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां हमेशा याद रखेंगे साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों जब हम चलते हैं तो यहां पर टेन एंड कोट, थीटा और लगा दो, ऐसे कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी साइन थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ सभी या टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमने एंगल थीटा माना है ना, तो थीटा ही लगा दिया है ना। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि थीटा ही होगा। चलिए, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे थर्ड में। और बच्चों यहाँ इस क्वाड्रेंट में ऑलवेज कौन से हमारे पास जो आते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक तरह से एक समरी हो गई। अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूं बच्चों, मान लीजिए मैं ले लेता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा विल बी ऑलवेज कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा विल बी ऑलवेज कोस थीटा। अब इससे पहले ये तो आप सभी चीजें पढ़ के आए हैं, आई होप, तो वैसे तो आप ये भी पढ़ के आए होंगे, लेकिन कई बच्चों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तो बहुत सिंपल बात है, क्योंकि 10th में सभी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन ये कोस थीटा प्लस क्यों आया? ये प्लस इसलिए आया बच्चों, क्योंकि 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, इस वाले कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अगर 90 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, और यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट जितने भी हैं सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? अगर मैं क्या ले लूं, कोस 90 प्लस थीटा, ये होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो हम यहाँ से चेक करेंगे। 90 प्लस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और ये क्या है, कोस है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। बात समझ में आ रही है? और मोस्टली तो बच्चों हमें जो चेक करना है, इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम टेन थीटा। देखो टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा में थीटा जब भी स्मॉलर देन 90 डिग्री होगा, जब भी स्मॉलर देन 90 डिग्री होगा, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। बात समझ में आ रही हो, आ रही है ना? अगर वो 90 प्लस है तो ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख ले, टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है ना? अगर थीटा हमारे पास स्मॉलर देन 90 डिग्री है, चलो आप ऐसे लिखो, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यह याद रखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं बच्चों। 270 और 360 की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। पहली बात, अगर इनकी बात हो रही होगी तो ये देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव आ जाता है ना। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है और 180 डिग्री से बड़ा हो गया, समझ लो, तब ये पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन हम सिर्फ किसके कोऑर्डिनेट, कहाँ की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इस वाले क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस वाले की नहीं कर रहे। तो यहाँ कहना क्या उचित होगा, मैक्सिमम यहाँ सही तरह से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा, इफ थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180, ये हमेशा कैसा होगा, तब ये निगेटिव, और थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 0 टू 90, अब आ जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये इसका क्या मतलब है, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो 90 है ना, 90 से 180 के बीच में, और ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0 से 90 के बीच में। ठीक, क्लियर है?
तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। कहने का मतलब आपको मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। हम टेन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसकी जरूरत हमें वेलोसिटी फाइंड करने में पड़ती है। बात समझ रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी स्लोप क्या था, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, स्लोप टेन थीटा था ना। बात समझ रहे हो, इसीलिए हम टेन थीटा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। देखो एक चीज और देखो आप, जब हमारे पास टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो की साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू वन, तो ये कितनी आ जाती है, जीरो, ठीक। अब आता है हमारे पास टेन थर्टी, तो ये साइन 30 अपॉन कोस 30 हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कोस 30 की √3/2, तो ये बच्चों 1/√3 आ जाता है, ठीक। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अभी नहीं। टेन, जब हम 45 की बात करते हैं वो इसी तरह से ही 1 निकलता है, जब हम टेन 60 की बात करते हैं वो इसी तरह से √3 निकलता है, और जब हम टेन 90 की बात करते हैं बच्चों को इन्फिनिटी आता है। आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 से 90 तक, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से कहां तक के, 0 से लगा करके इन्फिनिटी, पहले 0 आई, फिर 1√3, फिर 1, फिर √3, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास स्लोप में थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो वहां वेलोसिटी क्या करेगी, लगातार इंक्रीज करेगी, ठीक। क्लियर है। तो बच्चों ये सभी थोड़ा सा पॉइंट आपको मैथमेटिक्स का क्लियर होना चाहिए, तब जो हम आज ग्राफ करेंगे वो सारे के सारे आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको जरूर लिख लेना। देखो अब हमारे पास दो तरह से ग्राफ, एक तो डिस्टेंस, या ऐसे लिखेंगे सीधा एस टी ग्राफ, ठीक है। एस टी ग्राफ जैसा वहां लिखा है ना, एक्सीलरेशन फ्रॉम एस टी का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहां लिख देता हूं वी टी, ठीक है। पहले कुछ एस टी ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये बच्चों डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, यहाँ डिस्टेंस टाइम। पहले ले लेते हैं ये, इस तरह से ग्राफ है, ये, फिर ये, इस बार ये है, अगेन ये है, और बच्चों ये हो गया, ठीक है ना। एक हमारे पास मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। और क्या रह गया, एक मान लीजिए इस तरह का ग्राफ, ठीक है। यहां भी ये क्या है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। मैं इन ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। देखो ध्यान से बच्चों, ये पहला जो ग्राफ है, यहां पर हम ज्यादा ना सोचते हुए सीधा क्या देखेंगे, फर्स्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या था, स्लोप का एंगल था ना। थीटा अगर हम देखें वहां 0 है। अब मुझे वो सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने लेक्चर मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। tan थीटा वहां 0 है,
क्योंकि वहाँ स्लोप है ही नहीं, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो हमारे पास जो है वेलोसिटी भी 0 होगी, वेलोसिटी भी इक्वल टू tan थीटा होती है ना। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्सेलरेशन भी 0 है। पहले ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, थीटा 0, v0, a0, पहली बात। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरे ग्राफ पे बच्चों देखो, आप ध्यान से देखो, हम जहां भी चलेंगे यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, इनमें सब जगह जो हमारा एंगल है वो कांस्टेंट है या लगातार इंक्रीज हो रहा है। एंगल तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, कांस्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। ये कहाँ लाई कर रहा है, देखो 90 से बीच में लाई कर रहा है ना। अगर हम ये एंगल देखें तो 90 से कम ही आएगा, ये भी 90, ये भी 90 से कम। बात समझ रहे हो? तो थीटा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अगर हम कोऑर्डिनेट में जाएं, वैसे तो कोऑर्डिनेट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीजें याद हो गई हैं अब आपके। तो ये कहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होती है थीटा की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ थीटा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इट मींस वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। समझ रहे हो? वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होगी क्योंकि tan थीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर tan थीटा है तो ये वेलोसिटी की तो बराबर होता है, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी यहाँ, कांस्टेंट। अब एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ, अब एक्सीलरेशन होता है हमारा dv/dt। और बच्चों जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अगेन यहाँ एक्सीलरेशन क्या है, 0। थर्ड वाले की बात करते हैं, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। इस वाले ग्राफ से ये भी पता चल रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, मतलब जो शुरुआती वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। इसी तरह से जब हम बच्चों इसकी बात करेंगे, यहाँ देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में ऊपर जाकर के स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो कहाँ थी, यहाँ नहीं थी। समझ रहे हो? थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ये पहले ही चल चुका था। बात समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं थर्ड वाले ग्राफ की, तो बच्चों इसका ये सेम है, बस यहाँ क्या आएगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, ठीक है। या ये कह सकते हैं आल्सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, ठीक। अब हम किसकी बात करते हैं, इस वाले ग्राफ की। ये कौन सा है, फोर्स। बच्चों ध्यान से देखो, यहां मैं स्लोप बना रहा हूं, एक ये, तो यहाँ एंगल देखो ये बन रहा है, इसका एंगल ये बन रहा है, स्लोप। तो देख रहे हो थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 होगा। ध्यान से देखने से पता चल रहा है थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा आ रहा है, थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। और हमें पता है अगर थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती है तो tan थीटा की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज करती है, पढ़ा है ना हमने। अगर tan थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगी, इसका यहाँ क्या है, थीटा इंक्रीज, अगर थीटा इंक्रीज tan थीटा इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज। बात समझ रहे हो? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, यहाँ होगा, एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा यहाँ। और बच्चों अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है इसकी, ठीक है ना। और इस ग्राफ का अगर हम क्या कर दें, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम में ग्राफ है ना, तो डिस्टेंस टाइम के लिए वेलोसिटी करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी जब मैं बोल रहा हूँ, उसको समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो अपना आप क्लियर होते चले जाएगी। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन देख रहे हैं और डी एक्सीलरेशन देख रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन। बच्चों जब हम इस वाले ग्राफ की बात करेंगे, फिर यहाँ देखो ध्यान से,
यहाँ मैं स्लोप बना रहा हूँ, एक स्लोप तो ये बना, ये बना, एक इसके ऊपर ये बना। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, एंगल चेक करूँ इसके क्षैतिज से, तो यहाँ देखो ये एंगल थीटा, ये अगर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो यहाँ थीटा 1 बड़ा आ रहा है थीटा से, मतलब एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे। ठीक है, थीटा डिक्रीज, tan थीटा डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा इस बार यहाँ, रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कौन सा कर्व है, सिक्स्थ कर्व में बच्चों क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कर्व है। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें एक लाइन बना दूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इस समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कोई बंदा है, ठीक है ना, कोई बंदा है जो एक ही समय पे दो जगह प्रेजेंट है। अब मान लीजिए दो शादी है, कार्ड आया हुआ है, बंदा एक है। अब अगर वो मायावी हुआ तभी ऐसा हो सकता है कि वो एक जगह, दोनों जगह एक ही समय पे प्रेजेंट हो। इंसान के तो बस की बात है नहीं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही समय पे दो जगह रिप्रेजेंट है। तो क्या ये कर्व क्या वैलिड है या इनवैलिड कर्व होगा? ये बच्चों ये जो कर्व होता है इस तरह के, ये इनवैलिड कर्व होते हैं, इनवैलिड कर्व होते हैं, ठीक है ना। और इस कर्व से हमें क्या सूचना मिल रही है कि जो भी पार्टिकल है पहले धीरे 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 धीरे, या जो भी बंदा है धीरे 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 कहाँ अपने रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचा और वहां रुक करके थोड़ी देर फिर वापस चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दूंगा, वो सभी बच्चों को स्वयं करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये जरूर लिख लीजिएगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कौन से हैं? वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, अगर और जरूरत पड़ी तो इस इन्हें रफ करके फिर और दे देंगे। ठीक है, एक तो यही, एक ये, एक ये, एक ये, और एक अब ये इसको क्रॉस कर गया पूरा। ठीक है ना, इसको नीचे बढ़ाओ, एक ये, ये हो गया, और अब एक ये, एक ये सभी ग्राफ के अनुसार हैं बच्चों, वेलोसिटी और टाइम के हैं, वेलोसिटी और टाइम के। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है, मुझे एक्सीलरेशन बता देना क्या होगा, कहाँ एक्सीलरेशन है, कहाँ डी एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।